जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूबीपी एस्पिरेंट चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख झीलें, ताल व कुंड। अगर आप तो उत्तर प्रदेश के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप मान के चलिए 100% मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वीडियो में आप लोग इन तक बने रहिए। ट्रिक के साथ ईजिली आपको समझाएंगे, 100% आपको याद होगा। और चलिए फिर टॉपिक पर चलते हैं। तो टॉपिक पर पहला है रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल। रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल कहाँ पर है? गोरखपुर में। गोरख मतलब गौर। तो राम जी जो है चल कर पत्थर पर गौर रखा, मतलब पैर। राम जी चल कर पत्थर पर पैर रखा और क्या हो गया? अहिल्या का जो है उद्धार हो गया। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और अगला है हमारा बखीरा झील। बखीरा झील संत कबीर नगर। तो कबीरा और बखीरा ये लोग आपस में जो है मैच हो रहा है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और अगला है करेला व इतौजा झील। कहाँ पर है? लखनऊ में। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि करेला इतौजा मतलब इतना, करेला इतना ताज़ा है कि ला खा लूँ। करेला इतना ताज़ा है कि ला खा लूँ। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नवाबगंज। नवाबगंज झील कहाँ पर है? उन्नाव में। नवाबगंज झील कहाँ पर है? उन्नाव में। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो है अगर कोई झील में या समुद्र में कूद जाता है उन्नाव, तो हम अगर कोई झील या समुद्र में कूद जाता है तो हम लोग उसको कैसे बचाते हैं? नाव से। उससे हम क्या बचाते हैं? कैसे बचाते हैं? नाव से बचाते हैं। तो उन्नाव। अगला देखिए बड़ा ताल गौखूर। बड़ा ताल गौखूर कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर में कहाँ क्या है? बड़ा ताल गौखूर। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आप जो है शाहजहाँपुर, तो जो राजा थे, क्या राजा थे? जो मुमताज़ की याद में, शाहजहाँ जो राजा थे मुमताज़ की याद में बड़ा सा क्या बनवाए थे? ताजमहल। बड़ा सा ताजमहल बनवाए थे। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और अगला है प्रयाग झील। प्रयाग झील कहाँ पे है? बहराइच में। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले लोग प्यार में, प्रयाग मतलब प्यार, बहराइच मतलब बहरा, पहले लोग प्यार में जो है पागल होते थे, लेकिन अब जो है बहरे भी होने लगे हैं। और चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सिरसी जलाशय मिर्ज़ापुर। सिरसी जलाशय कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सरसों और जीरा हम सब्जी बनाते समय सरसों और जीरा डालते हैं। अगर मिर्चा नहीं डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा खाने में, मतलब अच्छा नहीं आएगा खाने में। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और अगला हमारा है टांडा दरी ताल। कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। टांडा दरी ताल दरारगढ़ कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दाल में अगर मिर्चा जो है ज़्यादा हो गया तो क्या पड़ेगा? डंडा। टांडा मतलब डंडा पड़ेगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे है भूगे ताल व बिसैथा ताल। भूगे ताल व बिसैथा ताल कहाँ पर है? रायबरेली में। रायबरेली में। भूगेता ताल व बिसैथा ताल कहाँ पर है? रायबरेली में। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भुगतान करना हो और या फिर कहीं विश्राम करना हो तो हमें बड़ों की राय लेनी चाहिए। भुगतान करना हो या फिर कहीं विश्राम करना हो तो हमें बड़े की राय लेनी चाहिए। बरेली और रायबरेली। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और अगला हमारा है लिलौर झील। कहाँ पर है? बरेली में। तो बरेली मतलब रेली मतलब रेल। तो यहाँ अगर कहीं लीला हो रहा है या रामलीला हो रहा है तो रेल मच जाता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बरेली। नेक्स्ट हमारा है ठिठौरा झील व फतेहपुर। ठिठौरा झील कहाँ पर है? फतेहपुर में। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर कोई फतेह कर गया तो क्या करता है? ढिढोरा पिटवा देता है। अगर कोई फतेह कर गया कोई किसी चीज़ को तो क्या करता है? ढिढोरा पीटता है खुशी के मारे। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगला हमारा है बेती अजगरा नैया झील। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। बेती अजगरा व नैया झील प्रतापगढ़। तो प्रताप मतलब पिता अपने बेटी से कहता है कि उधर मत जाओ, वहाँ पे क्या है? अजगर है। उधर मत जाओ, वहाँ पर अजगर है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जिरगो जलाशय। कहाँ पर है? जिरगो जलाशय में। कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में जिरगो जलाशय। फिर चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? कुंद्रा समुद्र कहाँ पर है? उन्नाव में। समुद्र में कोई कूद गया, कुंद्रा मतलब कोई कूद गया समुद्र में
तो हम लोग उसे क्या कैसे बचाएंगे, हम लोग उसे नाव से बचाएंगे। ठीक, तो चलते हैं आगे। दूसरा अगला हमारा है मोती व गौर झील। मोती व गौर झील कहाँ पर है, रामपुर में। तो राम के गले में जो मोतियां हैं हम लोग उसे बहुत गौर से देख रहे हैं। राम के गले में जो मोतियां हैं हम लोग उसे बहुत गौर से देख रहे हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन। फिर देखिए अगला, अगला है शुक्रताल। शुक्रताल कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में। तो हम लोग इसको आप ऐसे याद करेंगे कि जो सुख का समय होता है, मतलब हैप्पी टाइम जो हम लोग का होता है, तो हम लोग बहुत मौज काटते हैं, उसमें बहुत मौज उड़ाते हैं सुख के समय में। तो अगला देखिए, अगला मोराय झील। मोराय झील मतलब फतेहपुर में। मोराय झील कहाँ पर है, फतेहपुर में है। और अगला देखिए, अगला है कीठम। कीठम झील कहाँ पर है, आगरा में। आगरा से आप आग याद कर सकते हैं। कीठम मतलब कठिन। तो आग अगर लग जाती है कहीं पे तो हमें बुझाने में बहुत टाइम, बहुत कठिनाई होती है। तो हम लोग आगरा, तो हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कहीं पे आग लग जाती है तो हमें उसे बुझाने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा है शेखा झील। शेखा झील कहाँ पे है, अलीगढ़ में। शेखा झील राष्ट्रीय पक्षी बिहार के रूप में विकासाधीन। तो शेख लोग जो होते हैं, जो हाफिज लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अली अली बोलते हैं ना, अली अली बोलते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, और फिर अगला देखते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र। कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, गोविंदा जो है हीरो नंबर 1 में क्या गाता है, सोना कितना सोना है। गोविंदा जो है कौन सा गाना गाता है, सोना कितना सोना है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और अगला है अलवारा झील कौसाम्बी, विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल है। अलवारा झील कौसाम्बी, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सांबी मतलब शराबी। शराबी जो होता है उस शराब पी करके आवारागर्दी करता है। क्या करता है, आवारागर्दी करता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और अगला है औधीताल वाराणसी में। औधीताल वाराणसी में, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आंधी आई एकदम से, क्या हो गया, आंधी आई एकदम से वारा हो गया। आंधी आई कहाँ पर, वाराणसी में। ठीक, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है राजा का बांध कहाँ पर है, सुल्तानपुर में। तो राजा जो राजा लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सुल्तान होते हैं। आपको पता होगा कि राजा को सुल्तान भी बोलते हैं। तो राजा लोग जो होते हैं क्या होते हैं, सुल्तान होते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, और अगला है लौधी व भोजपुरी ताल कहाँ पर है, सुल्तानपुर में। तो जो लौधी वंश के राजा थे, तो उनको भी जो है, राजा लोगों को भी जो क्या है, लौधी वंश के, उनको भी क्या होता, सुल्तान कहा जाता था। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और अगला है अगला हमारा है दरवन झील फैजाबाद। दरवन झील कहाँ पर है, फैजाबाद। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि दर दर भटकने वाले योद्धा जो राजा थे वो कहाँ के थे, अयोध्या के। फैजाबाद अयोध्या को ही बोलते हैं। तो जो दर दर की ठोकरें खाने वाले योद्धा जो थे कहाँ के थे, वो अयोध्या फैजाबाद के थे। ठीक, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं बलहापारा कहाँ पर है, कानपुर में। बलहापारा झील कहाँ पर है, कानपुर में बलहापारा झील। और फिर अगला हम लोग देखते हैं बरुआ सागर व भसनेह जलाशय। बरुआ सागर व भसनेह जलाशय कहाँ पर है, झांसी में। बरुआ सागर व भसनेह जलाशय कहाँ पर है, तो ये झांसी में है, झांसी में। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है लक्ष्मी ताल झांसी में। तो जो झांसी की रानी थी वो क्या थी, लक्ष्मी थी। लड़कियों को क्या बोला जाता है, लक्ष्मी बोला जाता है, कन्या को लक्ष्मी बोला जाता है ना। तो जो रानी थी, जो लड़ाई लड़ी थी झांसी की रानी, वो क्या थी, लक्ष्मी। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला हमारा है मदन सागर महोबा में। मदन सागर महोबा में, तो महोबा मतलब महबूबा, मदन मतलब मगन। तो महबूबा की याद में क्या है, मगन हो गया। वो महबूबा की याद में क्या है, मगन हो गया। और अगला है, नेक्स्ट है फुलहर झील पीलीभीत। पीली मतलब पीला और फुलहर मतलब फूल।
तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो फूल होता है वो क्या होता है, पीला होता है। फूल जो होता है अक्सर पीला होता है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दरहल झील हरदोई। तो हर 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 ऐसे आप याद कर सकते हैं, हर हर। दहर झील और हरदोई कहाँ पर है, हरदोई में है। और अगला हमारा है देवरिया। देवरिया ताल कहाँ पर है, कन्नौज में। तो देवरिया ताल कन्नौज में है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देवर जो है अपने भाभी से मिलने जाएगा तो कौन सा तेल लगा के जाएगा, कन्नौज का इत्र लगा कर जाएगा। देवर अपने भाभी से मिलने जाएगा तो कौन सा इत्र लगाएगा, कन्नौज का इत्र लगाएगा। ठीक, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और अगला जो है भीखा झील। भीखा झील कहाँ पर है, इटावा में। तो अगर कोई भिखारी है, अगर कोई भिखारी है, कोई भूखा है, तो हम लोग उसको क्या देते हैं, ईट मतलब खाना। तो हम लोग उसको खाना खाने के लिए देते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, भीखा झील इटावा। और नेक्स्ट हमारा है सीताकुंड, मिश्रिक चक्रकुंड, नैमिष कहाँ पर है, सीतापुर में। सीतापुर में क्या है, सीताकुंड, मिश्रिक चक्रकुंड व नैमिष। ठीक, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और अगला है सीताकुंड, भरतकुंड कहाँ पर है, गोवर्धन मथुरा में है सीताकुंड और भरतकुंड। ठीक, और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड व मानसी गंगा कुंड कहाँ पर है, ये भी जो है गोवर्धन में ही है। और अपना नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड, और कहाँ पर है, कोकिला वन मथुरा में। तो जब कृष्ण जी मुरली को बजाते थे तो कोयल भी आकर के सुनने लगती थी। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगला हमारा है नौ झील मथुरा में जो है, नौ झील भी क्या है, मथुरा में ही है। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक थी, फिर आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।